भारत बायोटेक। नमस्कार साथियों, मैं रमाशंकर बीके न्यूज चैनल दिल्ली से और इस समय मौजूद हूँ न्यू अशोक नगर में। न्यू अशोक नगर ब्राह्मण एकता मंच के प्रधान संजय भाई हमारे साथ में उपस्थित हैं। और जैसा कि पता है कि आज एक महीने से भी ज़्यादा देश में किसानों का हलचल चल रही है। किसानों और सरकार की जो है बातचीत जारी है, धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच किसानों के कुछ बड़े नेता ब्राह्मण जाति पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, ब्राह्मणों के लिए कुछ अपशब्द बोलते हैं और हालांकि बाद में अपना कहते हैं, मीडिया को दोषी मानते हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या यूँ कहते हैं कि जी हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ब्राह्मणों में किस तरह का रोष देखने को मिल रहा है, किस तरह से ब्राह्मण आज रुष्ट हैं, इस बात को लेकर हमारे साथ संजय भाई इसको जाहिर करेंगे, बताएंगे कि पूरा माजरा क्या है। संजय भाई। भाई साहब, जय परशुराम, भारत माता की जय। किसान आंदोलन चल रहा है, सबको मालूम है इसके बारे में। और ये किसानों की अपना एक अधिकार है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, और हर किसान को, हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी चाहिए। ये ब्राह्मण एकता मंच कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और ना ही किसी का विरोध करते हैं, ना किसी का समर्थन करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जब उत्पन्न होती है जब किसी आंदोलन के अंदर किसी मंच के ऊपर खड़ा होके एक कोई नामी व्यक्ति हिंदुस्तान को गाली देना चालू कर दे, हिंदुओं की माँ बहन को गालियां देना चालू कर दे, और एक जाति को लेके एक ब्राह्मणों के खिलाफ अपना षड्यंत्र चालू कर दे, तो दिक्कत चालू होती है। सिंधु बॉर्डर के ऊपर श्री योगराज जी आते हैं, एक कोई नामी हस्ती है, लेकिन वो मंच के ऊपर जब खड़े होके हिंदू की बहन बेटियों को बोलते हैं कि दो टिकटें में बिकती है, तो दिक्कत चालू होती है। दिक्कत जब चालू होती है कि उनके सामने बैठ के वो लोग जो तालियां बजाते हैं उनको कोई टोकता नहीं है, मंच से कोई उतरने को नहीं कहता, तो शक होता है कि ये किसान आंदोलन है क्या। हमारे टिकैत साहब यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कभी वो चुनाव में 2000 से ज्यादा वोट नहीं ले पाए आज तक। उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि जितने ब्राह्मण हैं उनको बाद में देखा जाएगा और एक एक की नस ढीली की जाएगी। ये टिकैत जी का वक्तव्य है जो उन्होंने न्यूज पे खुल के दिया था। क्या टिकैत जी ब्राह्मण क्या किसान नहीं है? हम यहाँ जितने भी ब्राह्मण एकता मंच के लोग बैठे हैं सभी एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, और कोई ना कोई किसान परिवार आज भी खेती कर रहे हैं और उनको मालूम है किसानों का दर्द क्या है। क्योंकि हम राजनीति में जाना नहीं चाहते, आपने ब्राह्मणों के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ ब्राह्मण एकता मंच पूरे रोष में है और कानूनी कार्रवाई के लिए कोशिश करेंगे कि आगे जाके आप पे कोई एक्शन लिया जाए। तो संजय भाई, जब टिकैत साहब ने ये कहा है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके अंदर रोष है, ऐसा क्यों? भाई साहब, रोष उत्पन्न इसलिए हुआ है कि आप एक किसान यूनियन चला रहे हैं, किसानों का आंदोलन चला रहे हैं, वहां पे आप ब्राह्मण, जाट, ठाकुर करने की आपकी हिम्मत क्या हुई? हमें संदेह जो हुआ वो ये हुआ कि आपने कहीं से कुछ लेकर एक माहौल ऐसा बनाना चाहा वहां पे कि ब्राह्मणों के साथ फूट डले, ब्राह्मणों से दंगा हो और आप उस दंगे को ब्राह्मणों के ऊपर डाल दें, सरकार को बदनाम कर दें। इस मंशा को देखते हुए आपने ये माहौल बनाया। हिंदुस्तान का जितना भी ब्राह्मण है, जितना भी हिंदू है, वो हिंदू आज आपसे रोष में है। आप जिस एक काम को करने जा रहे थे आपने अपना माहौल खराब कर दिया। अब आप माफी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप किसी के कहने पे, हो सकता है किसी
जो शाहीन बाग में लोग बैठे थे, जो हिंदुओं से खुंदक खाते थे, आप भी वो मानसिकता से ग्रस्त नजर आए। आज आप माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपने ये माफी नहीं कही कि मैंने जो शब्द बोले गलत बोले। आज भी आपने घुमा फिरा कर मीडिया पे इल्जाम लगाते हुए सारे शब्दों को बोला। आपने ये नहीं बोला कि हाँ मैंने गलत बोला है और मैं माफी मांगता हूं। तो संजय भाई, आप जैसे अभी कह रहे थे कि कानूनी कार्रवाई की बात संजय जी कह रहे थे, तो क्या इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई बनती है? देखिए, ये तो भारतीय संविधान की ये खूबी है कि हर आदमी को अपनी कहने की बात है। जो भी जिसकी भी समस्या है वो अपनी समस्या रख सकता है। और भारत का न्याय तंत्र एक ऐसा तंत्र है कि हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और उसकी सुनवाई होती है। समय जरूर लगता है, तो वो भी हम आगे की कार्रवाई करके देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। वो तो आगे अपनी कमेटी की मीटिंग बैठा के और उसमें समस्या का इसका समाधान करेंगे। राकेश टिकैत एक बहुत बड़ा नाम है, और उस नाम को जो है किसानों के मसीहा के रूप में लेते हैं किसान लोग, लेकिन एक डायरेक्ट अटैक करते हैं ब्राह्मण जाति पर, तो क्या ये शोभा देता है उनको? आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी सम्मानित किसान नेता थे। ये टटपूंजियाँ हैं। इनके साथ 2000 आदमी पश्चिम उत्तर प्रदेश से इकट्ठा नहीं हुआ है। इन्होंने बाहरी लोगों से पैसा लेकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। इन्होंने ब्राह्मणों की ऐंठ निकालने वाली बात कही है। क्या ये राहुल गांधी की ऐंठ निकालेंगे? इतनी हिम्मत रखते हैं कि राहुल गांधी से कहें कि हाँ मैं तेरी ऐंठ निकालूंगा? और ब्राह्मणों के राहुल अपने को ब्राह्मण कहते हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण कहते हैं। आज राहुल इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे जो इनकी जाति पर आक्रमण किया है? उन्हें राहुल गांधी को सामने आना चाहिए और टिकैत माफी मांगे या न मांगे, राहुल को आके माफी मांगनी चाहिए। आप उनका मूक समर्थन कर रहे हैं या फिर आप विरोध कीजिए आके सामने। नहीं प्रधान जी, अभी पीछे मेरी बात हुई तो कांग्रेस तो पूरी तरह से समर्थन दे रही है किसानों का, तो वो क्यों विरोध करेंगे? अरे किसानों का समर्थन देना बात अलग है। आज उनकी जाति पे आक्रमण हो रहा है। आज उनकी जाति पे आक्रमण हो रहा है। ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन और भाई दोनों। और प्रमोद कृष्ण भी कहते हैं कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है यूपी में। तो ब्राह्मणों के साथ अन्याय तो आज टिकैत भी कर रहे हैं। इस पे उन्हें बोलना चाहिए दोनों बहन भाइयों को सामने आकर के। कहीं ना कहीं आप लोगों का गुस्सा जाहिर है, और अंत में प्रधान जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कहना हमें यही है खाली कि आप आंदोलन करिए, लेकिन समाज को तोड़ने वाली बात नहीं करिए, क्योंकि ब्राह्मण एकता मंच का सिद्धांत है कि जातिवाद से उठ के सारे समाज को एक साथ लेके चलें और हर समाज की बात करें, ना कि ब्राह्मण ठाकुर की बात करें। हमारा ब्राह्मण एकता मंच कभी भी किसी जातिवाद में नहीं पड़ता, लेकिन इस बार ब्राह्मणों की अस्तित्व पे, ब्राह्मणों के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि किसान आंदोलन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं जो इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। दिक्कत जब चालू होती है कि कोई जब हिंदुस्तान को गाली देता है तो वहां जो मंच के सामने लोग बैठे होते हैं वो उसका विरोध नहीं करते। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां जो लोग बैठे हैं वो भी उनके समर्थन में है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई हिंदुओं को गाली देने से पहले एक बार सोचे कि मैं क्या गलती कर गया। यानी आप इस बात को भी मान रहे हैं कि राकेश टिकैत अपनी भाषा खुद ना बोल के किसी के कहने में बहकावे माँ के बोल रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, 30 दिन आज हो गए आपको, 30 दिन से आप अपना आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई जातिवाद की बात नहीं आई। अचानक आपने एक जात को लेके आपने गालियां देनी चालू कर दी। इसका मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र पीछे चल रहा है, जिसके बहकावे में टिकैत जी भी हैं और लोग भी हैं जो अपना माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि हिंदू समाज कभी आपस में फूट नहीं पड़ेगी और ऐसे लोगों को हिंदू समाज, ब्राह्मण, जितने भी जात के लोग हैं, सब इनको जवाब देंगे और टिकैत साहब को जवाब यही मिलेगा। खासकर ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं जो इस बात को सुनेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये तो सब हर एक ब्राह्मण के लिए एक तरह से गाली, सबके लिए गाली है, किसी एक के लिए गाली नहीं है, मेरे लिए या इनके लिए नहीं है। तो सबको इसका विरोध करना चाहिए। और टिकैत जी के पिताजी तो इतने महान हस्ती थे और उनकी पद चिन्हों पे उन्हें चलना चाहिए। ये तो लगा हुआ है कि जैसे कहीं से कहीं बिकाऊ जैसे बातें होती हैं ना, कि किसी से पैसा ले लिया और उसके अगेंस्ट बोल दिया, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं जाता इससे। तो साथियों, ये थे ब्राह्मण एकता मंच के पदाधिकारी, जिन्होंने बखूबी अपनी बात को बताया और ये भी कहा कि जो मंच से किसी एक जात विशेष को इस तरह की बात करना, किसी पे अटैक करना, ये एक बहुत बड़ी मानहानि की बात है। और आगे भविष्य में हो सकता है कि ये लोग आगे अगर दोबारा ऐसी हरकत किसी ने भी की तो उसमें मानहानि का भी दावा ब्राह्मण एकता मंच की तरफ से किया जा सकता है। धन्यवाद। भैया बंद है ये बंद है ये खुला हुआ है इधर का। अभी कुछ मत बोलना। मैं कहीं वो गलत बोले को नहीं, अपना आक्रोश है।